जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे वेलकम बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेस। फ्रेंड्स, ये एक ब्रांड न्यू वीडियो है आपके टॉप 5 वीकली डिफेंस अपडेट्स का। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आप सभी के लिए है क्योंकि इस वीडियो में हमने वीक के टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स कवर किए हैं और आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम्स में, इंडियन डिफेंस फोर्सेज में क्या चल रहा है देश के। सो मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, यू विल श्योरली गेट बेनिफिटेड। अगर आप एक डिफेंस एस्पायरेंट हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार इंटरव्यू ऑफिसर द्वारा, लाइक प्लीज टेल मी 5 रीसेंट डिफेंस न्यूज़। तो उस जगह में आपके काफ़ी काम आ सकती हैं ये न्यूज़। सो मस्ट वॉच टिल द एंड। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की ओर। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K ने फर्स्ट नाइट लैंडिंग सक्सेसफुली की। यह माइलस्टोन वेडनेसडे नाइट को अचीव हुआ जब आईएनएस विक्रांत अरेबियन सी में सेल कर रहा था। इंडियन नेवी के MiG-29K ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया आईएनएस विक्रांत पर पहली नाइट लैंडिंग करके। यह चैलेंजिंग नाइट लैंडिंग ट्रायल इंडियन नेवी के क्रू और नेवल पायलट्स के स्किल्स एंड प्रोफेशनलिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। फरवरी में रशियन ओरिजिन MiG-29K और नेवल वेरिएंट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, ने डे लैंडिंग्स कंडक्ट की थी आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर। लास्ट ईयर सितंबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कमीशन किया था। इस फीट ने इंडिया को उन कंट्रीज़ का पार्ट बना दिया था जो कि कैपेबल हैं अबव 40,000 टन्स कैटेगरी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मैन्युफैक्चर करने में। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक क्रूशल रोल प्ले करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करने में। यह एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को बिल्ड करने की कॉस्ट अराउंड 23,000 करोड़ रुपीस थी। यह एयरक्राफ्ट में सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क एंड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स भी हैं। इसकी कैपेसिटी 30 फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स कैरी करने की है। पीएम मोदी ने यह एयरक्राफ्ट कमीशन करते टाइम इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक फ्लोटिंग सिटी कहा था, जो कि एक रिफ्लेक्शन है इंडियन नेवी की सेल्फ रिलायंस का डिफेंस सेक्टर में। अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है, आईएनएस विक्रांत को कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है? इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक प्राउड मोमेंट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। इंडियन नेवल वेसल तारिणी 188 डेज की सक्सेसफुल वॉयेज के बाद रिटर्न आया। INSV तारिणी अपने 6 क्रू मेंबर्स के साथ सेल किया गोवा से रियो डी जेनेरियो वाया केप टाउन एंड देन रिटर्न आया टू इंडियन शोर्स बस 188 डेज में। इस जर्नी में क्रू ने सक्सेसफुली नेविगेट किया एडवर्स वेदर कंडीशंस में। यह एक और हिस्टोरिक इवेंट मार्क हुआ इंडिया के मैरीटाइम कैलेंडर में। इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी ने गोवा हार्बर टच करके अपने 17,000 नॉटिकल माइल्स की ट्रांस ओशियन इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयेज कंप्लीट की 188 डेज में। यह 6 क्रू मेंबर्स को वेलकम किया चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत ने। उनके साथ यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, जो कि पार्ट थे एंटायर 188 डेज वॉयेज का, उन्होंने यह माइलस्टोन अचीव किया, जो कि इनकरेज करेगा और मोटिवेट भी करेगा यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। एडमिरल आर हरि कुमार ने क्रू को चैलेंजिंग एंडेवर को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें ज़रूरत पड़ने पर इन हाउस रिपेयर्स भी करने पड़े, जो कि शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं इनोवेशंस और क्रिएटिविटी का। चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ की ओर। वेस्टर्न बॉर्डर्स पे इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की। इंडियन आर्मी की शत्रुजीत ब्रिगेड और वेस्टर्न कमांड ने कंडक्ट किया जॉइंट एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के साथ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। यह एक्सरसाइज कैरी आउट की गई थी पैराट्रूपर्स के साथ न्यू जनरेशन वेपन सिस्टम्स को डिप्लॉय करने के लिए। यह मैकेनाइज्ड फोर्सेस को एनिमी टेरिटरी में सपोर्ट प्रोवाइड करने और ऑपरेशन रीच एनहेंस करने के लिए कैरी आउट की गई थी। डेजिग्नेटेड एरियाज़ में क्लिनिकल प्रिसीजन के साथ ट्रूप्स और इक्विपमेंट को इंसर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हरकुलस, C-17 ग्लोब मास्टर और AN-32 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए थे। यह एक्सरसाइज कैरी आउट की गई थी रियलिस्टिक टैक्टिकल सेटिंग्स में पैराट्रूपर्स की स्पीड, एजिलिटी और लिथैलिटी हॉस्टाइल टेरिटरी में शोकेस करने के लिए।
इस एक्सरसाइज में हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ड्रॉपिंग जोन्स को सिक्योर करना और एनिमी पे स्पीड एंड प्रिसीजन से सरप्राइज अटैक करना मोटिव था। इस एक्सरसाइज में हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और सिनर्जी डिस्प्ले की गई थी वेस्टर्न कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस और इंडियन एयरफोर्स के बीच, इसलिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने फोर्थ न्यूज़ की ओर। इंडियन आर्मी ने सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। राजस्थान और पंजाब के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे इंडियन आर्मी की सप्त शक्ति कमांड ने कंडक्ट की एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति 2023। यह एक्सरसाइज डिज़ाइन की गई थी ऑपरेशनल प्लान्स को वैलिडेट करने के लिए एक नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में कॉम्बैट पावर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के साथ। तपती गर्मी के बावजूद एग्जाम्पलरी ट्रेनिंग्स स्टैंडर्ड्स और हाई मोरल डिस्प्ले किए गए थे पार्टिसिपेटिंग ट्रूप्स के द्वारा। इंडियन आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड एस्टेब्लिश की गई थी 15 अप्रैल 2005 में और फुल्ली ऑपरेशनल हुई थी 15 अगस्त 2005 में। यह इमर्जिंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के रिस्पॉन्ड में एस्टेब्लिश की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। इस कमांड के ऑपरेशनल यूनिट्स के अंडर 3 इन्फेंट्री डिवीजन्स, 1 फॉर माउंटेन वॉरफेयर, 1 आर्मर डिवीजन, 1 आर्टिलरी डिवीजन, 2 रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन दैट इज़ रैपिड, 1 आर्मर्ड ब्रिगेड, 1 एयर डिफेंस ब्रिगेड और 1 इंजीनियरिंग ब्रिगेड है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं और आखिरी न्यूज़ की ओर। ये काफ़ी क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट एज वेल एज सेंसिटिव न्यूज़ है, तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। इंडियन आर्मी देपसांग प्लेन्स में पेट्रोलिंग राइट्स रेस्टोर करना चाहती है। इंडो चाइना स्टैंड ऑफ देपसांग में काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि यह एक स्ट्रैटेजिकली क्रूशियल सेक्टर है और अभी तक अराउंड 952 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया आउट ऑफ एक्सेस है। इंडियन आर्मी ने इसी मंगलवार को कहा कि उनका स्टांस इंडो चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ में कंसिस्टेंट है और वह एम करता है पेट्रोलिंग राइट्स रेस्टोर करना देपसांग में। इंडिया और चाइना के बीच टेबल टॉक्स जारी हैं ट्रूप्स डिसएंगेजमेंट के लिए ईस्टर्न लद्दाख में, और यह टेबल टॉक्स बोथ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल्स पर हो रही हैं। वहाँ 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हैं स्टैंड ऑफ की वजह से, वन इन देपसांग एंड अनदर वन इज इन देमचौक। देपसांग का स्टैंड ऑफ स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल सेक्टर में होने के कारण उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसमें 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स आते हैं, 10, 11, 11A, 12 एंड 13, और चाइनीज़ ट्रूप्स ने इन सब पॉइंट्स का एक्सेस ब्लॉक कर रखा है। यह 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स सब सेक्टर नॉर्थ रोड के ईस्ट में लोकेटेड हैं, जो कि LAC से क्लोज हैं, और सब सेक्टर नॉर्थ में देपसांग प्लेन्स और दौलत बेग ओल्डी आते हैं। सब सेक्टर नॉर्थ का टेरेन इतना बड़ा है कि लार्ज स्केल आर्मर ऑपरेशन पॉसिबल हैं। चाइना के पास मल्टीपल रोड्स हैं जो कि इस एरिया तक कनेक्ट करती हैं, जबकि इंडिया के पास बस दारबुक श्योक DBO रोड हैं। अब तक के सारे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पे हुए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। यू हैव टू नेम द इंडियन आर्मीज रेजिमेंट दैट वाज इन्वॉल्व इन द गलवान वैली क्लैशेस विद चाइनीज आर्मी। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। एंड अगर आप नए हैं चैनल में तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप कभी फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।